हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक जान का पेपर रिपीटेड बैच का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी 51। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? सो इफ यू सी हियर वी आर हैविंग अल्डिहाइड 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 कीटोन कीटोन। सो 51 में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस पे R पे चार्ज होता है माइनस और Mg पे होता है प्लस। सो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो आप जानते हैं जैसे कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें जो C डबल बॉन्ड हो है यहाँ पे, इस कार्बन पे जितना डेल्टा पॉजिटिव, मतलब ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए, तभी इस पे अटैक ज्यादा हो सकता है। तो मुझे बताइए, अल्डिहाइड्स में एक एच होता है अल्डिहाइड्स में, तो ये एच नाइदर इट गिव्स इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो ये एक साइड में होने के कारण एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, है ना, कीटोन्स। तो अल्डिहाइड में भी यहाँ पे अगर मान लो फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ पे एक एच है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है? एक ही एच है। मान लो यहाँ पे कि एक एच है, इसका मतलब है फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे दोनों ग्रुप जो है कुछ इफेक्ट नहीं लगा रहे, इसका मतलब ये पॉजिटिव ज्यादा होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड सबसे हाईएस्ट पे आएगा। तो अपना ये तो आंसर तय है कि फर्स्ट ऑप्शन, जहाँ पे एक वन सबसे ज्यादा है, बाकी किसी केस में नहीं है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फाइनल एग्जाम में जा सकते हैं ना, लेकिन जब पढ़ाई करते हो आप तो सारे ऑप्शन देखना जरूरी है। तो अब जैसे कि यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो इसके बाद आएगा सेकेंड। अब यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है, ये प्लस आई देता है। प्लस आई देने के कारण देखो, यहाँ पे अगर मैंने CH3 लगा दिया, तो ये प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। सो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम होगा, दैट्स वाई कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक बोल रहा हूँ, ये मैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, लेकिन इस पे अटैक करने कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। सो ऑल अल्डिहाइड कीटोन्स आर गिविंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कौन से? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे देखो, ये बल्की ग्रुप है, ज्यादा प्लस आए मतलब ये कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव कम हो गया। इसका आंसर होगा फर्स्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगेन इफ यू सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ओके, एल्किन दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो एल्किन दिया है। एल्किन में क्या ऐड किया? HgCH3। ओके, ये है मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और ये NaBH को रिड्यूसिंग एजेंट है, तो डीमर्क्यूरेशन। सो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एक्चुअल क्या होता है? H प्लस OH माइनस का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। लेकिन इसमें कार्बोकैटायन जो बनता है उसकी नो रीअरेंजमेंट, याद रखना, नो रीअरेंजमेंट, है ना, नो रीअरेंजमेंट। तो देखो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, तो ये यहाँ पे जाएगा OH माइनस और यहाँ पे जाएगा H प्लस। ये कार्बोकैटायन मिथाइल शिफ्ट ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये एडक्ट बनाता है। ये क्या बनाता है? एडक्ट बनाता है। सो याद रखना हमेशा OM DM में, मतलब ये HgCH3 मर्क्यूरिक एसिटेट आपको दिखेगा तो उसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन मतलब उसको रिमूव करना बाद में। तो ये है ओवरऑल वाटर एडिशन, मतलब हाइड्रेशन। इसमें मार्कोनिकॉफ रूल यूज होता है लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तरफ, लेकिन ये कार्बोकैटायन रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। एक्स में CH3 MgCl, ओके, ग्रीनर रिएजेंट ऐड किया है तो H2 बन रहा है। फिर ये कुछ तो बन रहा है, चलो ये ईथर होगा या कीटोन होगा पता नहीं है। यहाँ पे बन रहा है एल्कीन। देखो यहाँ पे बन रहा है एल्कीन, 5 कार्बन का एल्कीन। तो कॉपर कॉपर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मुझे बताइए किसका ऑक्सीडेशन करने के बाद अल्कीन बनता है? तो आपको पता है कि टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप कॉपर यूज करके करोगे तो बनता है एल्कीन। तो टर्शरी अल्कोहल कौन देता है? तो ग्रीनर रिएजेंट। तो टर्शरी अल्कोहल में अगर RMgX आप CH3MgCl ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे इसमें ग्रीनर रिएजेंट ऐड करने के बाद टर्शरी आता है, तो आता है कीटोन में, याद रखना। आप करके भी देख सकते हो, चलो हम करते हैं यहाँ पे। मान लो कीटोन, ये तो अल्डिहाइड है, नहीं होगा, अल्डिहाइड नहीं होगा, अल्कोहल होगा, नहीं होगा। चलो इसका रिएक्शन करते हैं हम। CH3 C डबल बॉन्ड O,
यहाँ पे होगा CH2 और CH3। चलो इसमें CH3 MgVCl ऐड करो और हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये माइनस है यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और हाइड्रोलिसिस के बाद CH3COH बनेगा और यहाँ पे बनेगा CH3 और ये आगे वाला CH2CH3। ओके, तो इसमें वे हैव एडेड कॉपर। ये हाइड्रोलिसिस के बाद होगा, याद रखना है ना, H2 हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पे कॉपर आप ऐड करोगे तो इसका बनेगा एल्कीन, मतलब CH3C और डबल बॉन्ड CH और CH3 और यहाँ पे एक आएगा CH। तो ये होगा, देखो 1 2 3 4 5, 3 + 2 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9 और 10, C5H। ओके, तो एग्जाम में ये नहीं करना है आपको, एग्जाम में ये सोच डेवलप करनी है। एल्कीन, कॉपर में किसमें कॉपर ऐड करोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्कीन है, तो टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल अगर दो कीटोन होते तो दोनों को करना है, लेकिन इलिमिनेशन करने का भी तरीका आप सीख लीजिएगा, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। चलिए थोड़ा इसको मैं हटा देता हूँ, वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव मी 1 मिनट। चलिए, तो ये आई होप ये आपको समझ में आ गया, इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। CH3, देखो यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें ऐड किया NaNH2। NaH2 होता है सोडामाइड, सोडामाइड एसिडिक कैरेक्टर को हमेशा सजेस्ट करता है, तो ये Na आप डाल सकते हो, Na प्लस, तो NH2 माइनस स्ट्रॉन्गर बेस, वो क्या करेगा, ये एसिडिक H को निकाल देगा, टर्मिनल वाले को, और क्या बनाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल। और इसको हमने बाद में किस पे ऐड किया है, CH3CH2 CH3CH2Br। जैसे आप जानते हैं SN2 रिएक्शन है, बिकॉज दिस वन इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो ये जाएगा बैक साइड अटैक करने और Br को हटा देगा। और यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे आएगा CH2CH3। आफ्टर दैट दे हैव एडेड लिंडर्स कैटालिस्ट। तो आपको पता है जैसे कि लिंडर्स कैटालिस्ट, लिंडर्स क्या देता है, सिस एल्किन देता है, क्या देता है, सिस एल्किन। सिस मतलब आपको कैसे प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे मान लो अगर आपने CH3 रखा है, एक साइड में H रखा है, तो दूसरा H यहाँ पे आएगा, लिंडर्स कैटालिस्ट, सिस एल्किन ये बनेगा, ठीक है। 54 के ऑप्शन देखते हैं हम, ये देखिए सिस एल्किन मतलब होगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, 55, C6H5CH3 मतलब ये टोल्यून है, C6H5CH3 मतलब टोल्यून है। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं आप, ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या मिलता है, ये CH3 ग्रुप है, केमिनोफोर, यू कैन यूज द केमिनोफोर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे बनता है COOH। उसमें आपने ऐड किया NaOH, NaOH ऐड करने के बाद एसिड बेस रिएक्शन होगी और सोडियम सॉल्ट बनेगा, कैसा सॉल्ट बनेगा, C डबल बॉन्ड ONA। और इसमें सोडा लाइम मतलब NaOH प्लस CaO की जोड़ी होती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करता है। इसमें होता है डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 गैस निकल के जाता है, तो ये निकल गया, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन, C6H6। गुड क्वेश्चन ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन देखो, ये आपको रिएजेंट ही समझाएंगे, तो जितने ज्यादा टूल्स अपने पास होगे ना, तो टूल्स के लिए क्या करना है, NCERT पहले रिवाइज करिए और उसके बाद हर एक पैटर्न के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। थोड़ी जगह बना देता हूँ, रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू OL, हमेशा मेन ग्रुप देखना है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, टू OL मतलब दूसरे कार्बन में OH है, मैं यहाँ से नंबरिंग दे रहा हूँ राइट से। 3 डाइमिथाइल, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल, चलिए यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, चलो बैलेंस करते हैं अभी। और यहाँ पे होगा H और यहाँ पे होगा CH3। ओके, but they have added major product form in dimethyl is heated, okay, with concentrated H2SO। ओके, इस पे अगर मैं H प्लस ऐड करूंगा, आप जानते हैं ऑक्सीजन की लोन पेयर है, इसको लेगी, पानी बनेगा और वाटर एज अ गुड लिविंग ग्रुप, मतलब यहाँ से निकलेगा वाटर और यहाँ पे कार्बोकटायन आएगा CH3C, और यहाँ पे बनेगा CH3C+H और CH3। जैसे कि आप जानते हो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकटायन मोर स्टेबल है, तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा और कार्बोकटायन यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं CH3 ऐसे लिख रहा हूँ, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH3 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एक CH3 चला गया, और ये CH और CH3। और हीट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इसको हीट करोगे तो सेटजी प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन, ये अपना
लोन पेयर दे के माइनस एच प्लस डीप्रोटोनेशन होके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। कैसे प्रोडक्ट आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला सी, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे आएगा CH3। तो आप देख देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ नाम दिया है, तो चलो ठीक है, कहाँ से नेमिंग होगा, 1 2 3 4, तो ये होगा टू, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट टू ENE। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ओके, चल, मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू अंडरस्टैंड अबाउट द केमिकल रिएजेंट्स। रिएजेंट देखो, एक बार याद करने से कुछ नहीं होगा, उसको हर बार रिवाइज करना। ऑर्गेनिक की रिवीजन तो आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, इतना याद रखिएगा। 57, which one of the following amines will not react with HNO2 acid to give nitrogen? नाइट्रस एसिड टेस्ट है ये, HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड टेस्ट है। ये किसके लिए होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन के लिए नाइट्रोस अमाइन बनता है, तो ये टर्शरी अमाइन के लिए नहीं होता। बेंजाइल अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, ओके। LiLH4 क्या बनाएगा, मैं बेंजाइल को पीएच लिख रहा हूँ, तो LiLH4 अमाइड का बनाता है, अमाइन मतलब ये होगा CH2NH2, ये दे रहा है। Br2 के OH हॉपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, हॉपमन ब्रोमामाइड डी डिलीट, डिलीट मतलब CO को डिलीट करो, यही प्रोडक्ट बनेगा। 66H5CN, यही बनेगा CN का, C ट्रिपल बॉन्ड N का, LiLH4 क्या करता है, CH2NH2 करता है। और NC में क्या बनेगा, PHCH2NHCH3 बनेगा, मतलब ये बेंजाइल अमाइन नहीं बनेगा, ये सेकेंडरी अमाइन बनेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। ओके, एक सेकेंड, ऊपर का रहने दीजिए, चलिए। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ए एंड बी। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, एच है, एच मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल में कौन स्टेबल होता है, बार मतलब बेंजिलिक, एलिलिक और टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। जो कि यहाँ पे एलिलिक कुछ नहीं है, ये बेंजिलिक है, देखो ये कार्बन बेंजिलिक है, तो यहाँ पे एच है, तो Br यहाँ लगेगा, तो ए आपका बी प्रोडक्ट होगा, बी प्रोडक्ट होगा, मैं बी यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे बेंजिलिक फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, तो ये होगा बी प्रोडक्ट। और ए क्या होगा, HBr, मार्कोनिकॉप रूल, मार्कोनिकॉप में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, तो कार्बोकैटायन का ट्रिक है Ta*3:1। इसमें भी टर्शरी, ये बेंजिलिक आएगा, बेंजिलिक, इसका मतलब सेम प्रोडक्ट यहाँ पे भी मिलेगा, तो बोथ आर सेम, तो इसका होगा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। ओके, चल, आई होप आप समझ गए। 60, ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें ऐड किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ओके, H2SO4, तो क्या मिलेगा, मार्कोनिकॉप रूल होगा, इसमें CH3 जाएगा और इसमें जाएगा OSO3H। इसको आप हीट करोगे पानी से, तो ये सॉरी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे बनेगा मिथेनॉल। ओके, इसमें PbR3 आप ऐड करोगे, PbR3 मतलब OH इज रिप्लेस्ड बाय Br, मतलब ये होगा CH3CH2Br। और यहाँ पे D मतलब आप फिर अल्किन बन रहा है, मतलब अल्कोहलिक KOH ऐड करोगे, इलिमिनेशन होगा, और यहाँ पे वापिस आपको बनेगा CH। तो उन्होंने पूछा है मुझे बी एंड डी, तो बी कहाँ पे है? ये देखिए, बी, बी क्या होगा, मिथेनॉल होगा, ये आपका बी है। और यहाँ पे डी रिएजेंट है, तो ये डी रिएजेंट है, अल्कोहलिक केवेज, मतलब इथेनॉल एंड अल्कोहलिक केवेज, फोर्थ ऑप्शन। बहुत इजी रिएक्शन की है ना। तो आपको सारी ऑर्गेनिक का रिएजेंट एक ही साथ टाइप में रिवाइज करना, याद रखना कि अगर एक भी चैप्टर के रिएजेंट नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। 61, जैसे कि आप जानते हैं SnHCl है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, NO2 का बना देता है NH2, ये बनाएगा NO2 का NH2 एनिलीन। NaNO2, ये डायजोटाइजेशन है, इसमें NH2 का बनेगा N2+Cl- डायजो कंपाउंड। और Na, उसमें फिर NaNH2 ऐड किया, NaNH2, ओके, तो Na+, ए माइनस, तो आप जानते हैं जैसे N2 निकलता है, इसमें प्लस चार्ज आता है, तो यहाँ पे NH2 आके बैठेगा और ये बनाएगा एनिलीन, क्या बनाएगा, बेंजीन रिंग में NH2। ओके, चल, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, याद रखना। ये डायजोनियम में रिएक्शन नहीं है,
फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो डायजोटाइज कार्बन है बेंजीन रिंग, उस पे पॉजिटिव कार्बन आता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर 62, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द थ्री आइसोमर्स। देखो बेसिसिटी एसिडिटी आए, पहले ऑर्थो इफेक्ट के बारे में सोचना। ऑर्थो इफेक्ट कौन देता है? बेंजोइक एसिड और एनिलीन। देखो एनिलीन है यहाँ पे, NH2। NH2 के ये ऑर्थो पोजीशन भी कुछ भी होगा तो लीस्ट लीस्ट बेसिक होगा, तो ऑर्थो को सबसे लास्ट में रखिए। अब बारी आती है पैरा और क्या है, मेटा। ओके, पैरा। पैरा में क्या होगा बताइए? ये NH2 तो प्लस आर देता है, और यहाँ पे OCH3। सॉरी, एक सेकेंड। हमें NH2 की बेसिसिटी चेक करनी है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है, इसको देखना है। ये देखो, ये लोन पेयर है, इसका मतलब प्लस आर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा, और बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। तो सबसे हाईएस्ट आएगा पैरा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो। पैरा, मेटा, ऑर्थो। एक सेकेंड, पैरा, मेटा, ऑर्थो। पैरा, मेटा, ऑर्थो, सेकेंड ऑप्शन। 63, which one of the following क्लोरो हाइड्रोकार्बन्स readily undergo सॉल्वोलिसिस? मतलब सॉल्वेंट में कौन जल्दी जाएगा? तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होता है आरएक्स में। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन किस में है? ये विनिलिक होगा, छोड़ो। ये बेंजिलिक भी नहीं होता, ये देखो। सॉरी, ये बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं होता, ये देखो बेंजिलिक कार्बोकैटायन। ये प्राइमरी बनेगा, है ना? तो बेंजिलिक। टी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है Ta/3 to 1। जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन देगा वही आपका क्या बनाएगा? सॉल्वोलिसिस फास्ट करेगा। 64, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। ओके, यहाँ पे दे हैव एडेड, एक सेकेंड, क्या है? CH3CH2Br, उसमें एल्कोहलिक केवेज। देखो, एक्यूएस केवेज सब्स्टिट्यूशन करेगा, एल्कोहलिक केवेज इलिमिनेशन करेगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो E2 बनेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। वापिस उन्होंने ऐड किया है HBr। HBr मतलब मार्कोनिकॉफ रूल, तो CH3CH2Br। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ की जरूरत नहीं है, दोनों कार्बोकैटायन स्टेबल है। उसमें वापिस उन्होंने ऐड किया एक्यूएस केवेज। एक्यूएस केवेज देता है सब्स्टिट्यूशन, OH माइनस जाएगा, बैक साइड अटैक करेगा, Br को निकालेगा और बनाएगा CH3CH2OH। ओके, सॉरी, एक सेकेंड, मेरे से गलती हो गई। वो तीन का तीन है, तीन। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी। हाँ, प्रोसेस तो वही होगा, लेकिन मैंने एक कार्बन तो गलती से नहीं लिया था। एक सेकेंड। CH3CH2Br, एल्कोहलिक केवेज क्या करेगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड CH2 करेगा। मैंने दो ही कार्बन मैंने लिए थे, आप समझ चुके होंगे। तो एक सेकेंड, यहाँ से हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें HBr मार्कोनिकॉप लगेगा, Br मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के पास जाएगा, इसका मतलब CH3CH, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3। एक्वियस केवेज करता है, एल्कोहलिक केवेज करता है इलिमिनेशन, एक्वियस केवेज करता है सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंडरी है। तो CH3CH OH और CH3, प्रोपेन टू OL। ओके, चलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। NH2 में ऐड किया है Br2OH-। ओके, Br2OH- मतलब वाटर, मतलब क्या बनेगा इसका? NH2। वॉल ट्रिक है, मतलब सारे पोजीशंस पे कौन जाएगा? Br वॉल, है ना? Br2 वाटर, वॉल। OH- दिया है उन्होंने। NaNO2HCl क्या करेगा? NaNO2HCl डायजोटाइजेशन करेगा, इसका मतलब NH2 के जगह पे जाएगा डायजो ग्रुप। मतलब क्या होगा यहाँ पे? Br Br Br, और यहाँ पे N2+, Cl-, और उसमें HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, मतलब N2 जाएगा और इसमें फ्लोरीन लगेगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1। बाज शीमन रिएक्शन बोलते हैं इसको। 66, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन C2H5। ओके, Br है AgCN। जब सिल्वर होता है तो नाइट्रोजन अटैक करता है, इसका मतलब यहाँ पे बनेगा आइसोसाइनाइड NC। और आप अगर इसमें रिडक्शन करोगे तो ये बनेगा C2H5NHCH3, मिथाइल मिथाइल अमाइन।
नेक्स्ट है CH3CH2, एल्कोहलिक KOH इलिमिनेशन होगा। इलिमिनेशन मतलब देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, उसमें आप Br2 ऐड करोगे तो Br2 का रेडिश ऑरेंज विला हमने, या विला मतलब विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा। Br2 का रेडिश ऑरेंज विला पढ़ा दिया था। और फिर इसमें NaNH2 आप ऐड करोगे। NaNH2 मतलब क्या होता है? NaNH2 न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करेगा? डीहाइड्रोहेलोजनेशन, है ना, मतलब HBr को निकाल देगा, डीहाइड्रोहेलोजनेशन दोनों को निकालेगा। इसका मतलब बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्काइन बनेगा। क्या बनाएगा? अल्काइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे रिएजेंट देखो एक साथ आप रिवाइज करोगे ना तभी बात बनेगी, नहीं तो आप सोचोगे मैं अमाइन नहीं करूंगा तो सारी ऑर्गेनिक आएगी क्या? तो नहीं आएगी, है ना। 68, C2H5Br में X ऐड करोगे तो प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें Y ऐड करोगे तो C3H7NH2 मतलब अमाइन बन रहा है। तो अल्काइल ब्रोमाइड है। देखो दो कार्बन यहाँ पे देखो, इस केस में कैसे याद रखना है, इसमें दो कार्बन है, दो के तीन हो रहे, इसका मतलब दो का तीन करने का काम अमाइन में कौन करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब पहले मुझे चाहिए CN, CN चाहिए, NC नहीं, मैं AgCN नहीं लगाऊंगा, KCN, और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो C2H5CN होगा और उसमें CH2CN2। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल क्लोराइड, ये तो क्रॉस प्रोसेस होती है SOCl2 वाली, इसमें HCl और जो SO2 बनते हैं दोनों गैसियस होते हैं, तो अपना प्रोडक्ट होता है वो RCl होता है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन X एंड Y रिस्पेक्टिवली आर। ओके, मिथेनॉल है KMnO4 H प्लस। ऑक्सीडेशन, मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन किसमें होता है बताइए? C2H5OH, इसका ऑक्सीडेशन किसमें होता है? इसमें प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो CH3, एक सेकेंड सॉरी, दो कार्बन का एसिड बनेगा ना, दो कार्बन का एसिड बनेगा। ये देखो CH3CH2OH का ऑक्सीडेशन करोगे तो बनेगा CH3COOH। ठीक है, फिर उसमें ऐड किया है कुछ तो Y, फिर H प्लस हीट, और बना है CH3C डबल बॉन्ड O, OC2H5 मतलब एस्टर है। तो आप जानते हैं एसिड में अल्कोहल ऐड करना होगा, तो कौन सा अल्कोहल बताइए? ऐसे होता है ना, RCOOH प्लस ROH, इसका ये बॉन्ड टूटता है, इसका ये बॉन्ड टूटता है, और ये असाइलेशन होता है अल्कोहल का। तो कौन सा होना चाहिए बताइए? तो ये CH3COH है, एक साइड यहाँ पे आ गया, एक साइड यहाँ पे आ गया, तो H इज रिप्लेस्ड बाय C2H5, मतलब यहाँ पे होना चाहिए C2H5OH, Y होना चाहिए। कहाँ पे गया ये? एक्स एंड वाई, एक्स क्या होना चाहिए? एक्स क्या होना चाहिए? ये एक्स है, CH3COH, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। Now, let's move toward the next question, question number 71. फिनॉल में N2+Cl-, ओके, डायजोटाइजेशन में आपको पता है इसका N2+ है, ये ऑर्थो वाले का H निकाल के यहाँ पे एडिक्ट बना देता है। ठीक है, ये डाई है, डाई। करेक्ट ऑर्डर ऑफ, करेक्ट एसिडिक ऑर्डर, ओके, OH है, इसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, तो यहाँ पे लगेगा -I, यहाँ पे लगेगा प्लस, हाइपर कॉन्जुगेशन दे, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन निकालने वाला विड्रॉइंग चाहिए मोर एसिडिक करने के लिए, ये तो प्लस H देगा, और ये -R, तो -R सबसे ज्यादा होता है तो 3, फिर -I, फिर प्लस, तो सेकेंड ऑप्शन। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर कैन इथाइल प्रोपाइल ईथर, ओके, ईथर बनाना है आपको। ठीक है, कौन से इससे ईथर बनेगा? ठीक है, यहाँ पे जगह है, थोड़ा बढ़ा देते हैं जगह। चलिए, क्या पूछ रहे हैं? ईथर किससे बनेगा? ओके, चलो, फर्स्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ C2H5OH में, आप देखो ऐसे केस में रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। OH इज रिप्लेस्ड बाय Br, इसमें ऐड किया Mg ईथर, मतलब
ग्रिग्नाट रिएजेंट बनेगा, कौन सा ग्रिग्नाट, CH3 Mg Br, इसमें होगा माइनस, इस पे होगा प्लस। पानी ऐड किया तो पानी में से प्लस निकालेगा ये, और ये बनाएगा C2H6। C2H6, और C2H6 में उन्होंने ऐड किया है Na CH3CH2Br। देखो इसमें ऐड किया है उन्होंने Na और C2H5Br। तो ये तो एल्केन वैसे ही घूमेगा उधर, और ये जाके यानी वुड्स रिएक्शन C4H10 बनाएगा, याद रखना। तो फर्स्ट तो इथाइल नहीं दे रहा है, सेकेंड बात करते हैं। मैं इधर ही लिख रहा हूँ सब, ठीक है, थोड़ा जगह बना के, ताकि हमें वो, क्योंकि ये बहुत लंबी रिएक्शंस है, दूसरे पेज पे लेने से बेहतर है इधर ही में से टाइम बचेगा अपना, वीडियो लेंदी नहीं होगा। तो सेकेंड है C2H5OH, इसमें ऐड किया आपने HBr, सेम वही है, C2H5Br होगा। फिर वापस Mg ऐड करोगे तो C2H5MgBr होगा, ये माइनस ये प्लस, और उसमें ऐड किया उन्होंने CH2O, मतलब HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड क्या करता है, ये निगेटिव वाला जाएगा मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, ये ऐसे जाएगा, तो हाइड्रोलिसिस के बाद बनाएगा C2H5CH2OH, ठीक है, ये होगा थर्ड। और उसमें क्या ऐड करना है, Na ऐड करना है। इसमें Na ऐड करोगे, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर लेता हूँ, Na ऐड करोगे तो अल्कोहल में यानी एसिडिक कैरेक्टर है, तो C2H5CH2O माइनस अल्कोक्साइड बनेगा, प्रोपॉक्साइड। और इसमें आप CH3CH2Br ऐड करोगे, SN2 रिएक्शन होगी, ये यहाँ पे बैक साइड अटैक करेगा, ये जाएगा, और ये बनाएगा C3H7OCH2CH3, एन प्रोपाइल इथाइल ईथर, यस। तो सेकेंड, इसमें क्यों नहीं होगा, C2H5H2SO4 140 डिग्री, 140 प्लस 273, 413, इसमें ईथर बनेगा। देखो याद रखना हमेशा, आप जब अल्कोहल को हीट कर रहे हो एट 413 लोअर टेम्परेचर, तो बनता है ईथर, लेकिन इसमें बनेगा C2H5OC2H5, मतलब डाई इथाइल ईथर बनेगा, डाई इथाइल ईथर। और ये 180 है, तो ग्रेट टेम्परेचर ग्रेटर देन 413 है, तो बनेंगे अल्कीन, ना कि ईथर, याद रखना हमेशा, ठीक है, अल्कीन बनेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ये क्या है, ओके, H+ ऐड किया है, तो देखो ये दो OH सेम ही है, इसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, पानी बनेगा, और ये जाएगा, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कैसी रिएक्शन होगी, देखिए यहाँ पे, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे C है, एक बॉन्ड भी है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे है CH3। तो ये कार्बोकैटायन ये सेकेंडरी है, और यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर के साइड वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, इसलिए ये यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होके इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, ये चीज बनेगी, ये देखना, मतलब मिथाइल शिफ्ट की बात बात कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे C होगा, और क्या है, और एक H भी होना चाहिए इधर, और यहाँ पे C ऐसा बॉन्ड है, तो यहाँ पे O, और ये प्लस, तो अपना लोन पेयर दे के H+ निकल के जाएगा, माइनस डी प्रोटोनेशन, और यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O, ये वाला। मैंने उल्टा लिखा है इधर, उन्होंने इस कार्बन का मतलब प्रोटोनेशन दोनों सेम ही है, मैंने इसका प्रोटोनेशन किया है, आप इसका करके ये प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। 75 एस्ट्रिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स इनवॉल्व्स, अभी भी बताया था, एल्कोहल का H निकलता है, एसिड का OH निकलता है। द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ई C2H5OH में रेड फॉस्फोरस I2, रेड फॉस्फोरस I2 बनाता है C2H5I, I में Mg ऐड करोगे तो C2H5MgI, और उस पे ऐड करना है आपको HC डबल बॉन्ड OH, ये जाएगा इधर, अभी भी मैंने बताया था, तो बनाएगा C2H5CH2OH, और उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यही बनेगा एन प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, एसिटाल्डिहाइड आप जानते हैं,
फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है, एसिटाल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देता है, याद रखना। ये दोनों ब्यूटेनॉल प्रोपेनॉल प्राइमरी तो नहीं बनेगा, प्राइमरी नहीं बनेगा, टर्शरी भी नहीं बनेगा, सेकेंडरी। और कीटोन क्या देता है? टर्शरी देता है। ऐसे आप देखो, करने की जरूरत ही नहीं है ना। एंड प्रोडक्ट बी, ओके। आर एक्स में सी एन माइनस ऐड करोगे तो आर एक्स में सी एन माइनस ऐड करोगे तो बनता है आर सी एन। और आर सी एन में आप H प्लस या बेस कौन सा भी ऐड करोगे तो बनता है आर सी ओ ओ माइनस। अगर एसिड ऐड करोगे तो आर सी ओ एच, बेस ऐड करोगे तो आर सी ओ माइनस, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। C6 यहाँ पे कौन है? मैं C6H5 को बेंजीन लिख रहा हूँ, पीएच लिख रहा हूँ, सॉरी। और यहाँ पे है CH, यहाँ पे OH, CH, CH3 ऐसे लिख रहा हूँ। इसमें H प्लस, ये तो आप जानते हैं, अभी भी हमने सॉल्व किया था। ये प्रोटोनेशन होगा, पानी बनेगा, वाटर निकलेगा, माइनस H2O। और कार्बोकैटायन आएगा इधर। एक सेकेंड में ऊपर लिखा, कहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा? ये वाला कार्बोकैटायन आएगा, और यहाँ पे CH3। तो देखो, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन इधर है। तो अब मुझे बताइए कि ये कार्बोकैटायन यहाँ पे ये दिख रहा है कार्बोकैटायन, अगर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये है बेंजिलिक। कौन सा? बेंजिलिक। और ये कार्बोकैटायन अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो देखो, ये कार्बोकैटायन मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है? यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे सी एच, उन्होंने क्या दिया है? CH और CH3 हाँ, इसमें लगेंगे दो CH3। ठीक है। तो ये यहाँ पे भी हाइड्राइड शिफ्ट करनी पड़ेगी एक, और यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद इस पे ये कार्बन कौन सा आ रहा है बताइए? हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद ये एक दो तीन टर्शरी आ रहा है, टर्शरी। तो आप जानते हैं कि ये है प्राइमरी बेंजिलिक और ये है टर्शरी। तो प्राइमरी बेंजिलिक और टर्शरी में मोर स्टेबल कौन सा होता है? टर्शरी, याद रखना। और टर्शरी के बाद सेकेंडरी बेंजिलिक, सॉरी, टर्शरी बेंजिलिक के बाद टर्शरी अलिलिक होता है, फिर सेकेंडरी बेंजिलिक होता है, फिर सेकेंडरी अलिलिक होता है, फिर टर्शरी अल्काइल होता है, फिर प्राइमरी बेंजिलिक, ऐसे होता है। तो ये कार्बोकैटायन, ये हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे होगा। ये कार्बोकैटायन जाएगा यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, H माइनस शिफ्ट, और यहाँ पे बनाएगा PH। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, याद रखना। और यहाँ पे होगा CH2, और ये कार्बोकैटायन आएगा यहाँ पे CH3 और CH3। तो उन्होंने ऐड किया है कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर में, तो इलिमिनेशन होगा। तो अब देखो, ये बीटा कार्बन है, बीटा इलिमिनेशन होगा, ये बीटा है, ये बीटा। आप जानते हैं सेडजिक प्रोडक्ट में क्या होता है? ये वाला बीटा, तो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। सो PH, CH2, CH2, सी, सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर लेता हूँ, नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे होगा, ये देखिए, -H+ डी प्रोटोनेशन होगा। सेटजी प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, CH2, CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक CH3। ठीक है। तो कहाँ पे आंसर है? एक सेकंड, हम कौन सा सॉल्व कर रहे थे? 79, ओके। 79 में उन्होंने दिया है ऑप्शन 1, ओके। और हमारा क्या आ गया? पीएच कहाँ दिख रहा है? इधर PH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 ट्वाइस, PH डबल बॉन्ड C, हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3। CH3 कहाँ पे हम देख सकते हैं? हाँ, ये CH3 और डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, और ये CH2 इधर अंदर चाहिए था, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका सेकेंड होगा, फर्स्ट नहीं। ठीक है, इसका होगा सेकेंड आंसर, फर्स्ट नहीं होगा। ये CH2 यहाँ पे चाहिए था, थोड़ा प्रिंट, देखो ये ऐसे CH2C6H5। ठीक है, CH2C6H5, सेकेंड ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। सारे बच्चे बेंजिलिक, ये फर्स्ट ऑप्शन देखो, अभी आंसर की में भी वही दिया है, इसका मतलब उन्होंने बेंजिलिक का कहा है। लेकिन बेंजिलिक से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ये वाला, कौन सा? टर्शरी वाला, याद रखना। ठीक है, सारे ऑल इंडिया लेवल के इसमें ये दिया है, फर्स्ट ऑप्शन। Which of the following reagent can effectively carried out the following conversion? Okay,
तो यहाँ पे कीटोन है, कीटोन का बन रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, एस्टर का नहीं हो रहा है, इसका मतलब NaBH4, क्योंकि LiLH4 सारे एस्टर का अल्कोहल बनाएगा, इसका भी अल्कोहल बनाएगा। H2P2 तो सबका सबको ये कर मतलब डबल बॉन्ड ये वो सबका। व्हाट आर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन? ओके, C6H5 C डबल बॉन्ड हो, ये एस्टर है। LiLH4 क्या करता है, दो दो अल्कोहल बनाता है, तो आप क्या करोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे, CH3OH और C6H5OH, C6H5CH2OH, ये C6H5CH2OH और CH3OH, ठीक है। एस्टर का LiLH4 दो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग। फिनाइल मैग्नीशियम मतलब फिनाइल पे ग्रीन निगेटिव चार्ज है, जो हमने फर्स्ट सॉल्व किया था वैसा ही है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी होती है, एल्डिहाइड, ये तो कीटोन है। देखो ये एल्डिहाइड सेकंड सबसे हायर आएगा, एक दो कीटोन में देखो पीएच तो -R बनाएगा, ज्यादा कम करेगा पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब पहले आएगा एक, और मतलब थर्ड ऑप्शन। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ HCN एडिशन टू कंपाउंड सेम है, H ये देखो देखो 82 में लॉजिक है वही है, CN- आ रहा है, तो कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, एल्डिहाइड पहले आएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ए कहाँ पे है देखिए इधर, लेकिन ए तो तीन ऑप्शन में है, चलो ठीक है दूसरा देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के बाद ऐसा अल्डिहाइड आएगा, लेकिन यहाँ पे अल्डिहाइड है क्या, नहीं है, यहाँ पे सारे कीटोन है। तो कीटोन में जो सबसे ज्यादा देखो ये +I करेगा, लेकिन ये +R करेगा, तो सबसे होगा बी, बी देगा। फिर दोनों साइड में बेंजीन रिंग है, ये तो बहुत पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, तो एक साइड में CH3 एक साइड में पीएच, तो ये होगा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। 84 आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ओके, ये देखो यहाँ पे ये है डबल बॉन्ड, कहाँ पे भी रखो, ओजोनोलिसिस और जिंक, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में बात देखो, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक आएगा डबल बॉन्ड ऐसे। और आप जानते हैं OH- अल्डोल किया है उन्होंने, चलिए, तो अल्डोल में क्या होता है, ये अल्फा माइनस एक का निकालो, इसका निकालो, ठीक है, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे आएगा, तो इसको नंबरिंग देना होगा। कैसे नंबरिंग दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 है मतलब पहले क्या होगा, 10 और 6 के बीच में देखो कितनी मेंबर्ड बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग बन रही है, पहले 7 मेंबर्ड रिंग को निकालो, नंबरिंग दो, 7। और 7 में देखो यहाँ पे 7 में क्या आ रहा है, ये 8 और 9, देखो 8 फिर 9 और फिर क्या आ रहा है, 10 का 10 का जो है वो 10 और 6 में बॉन्ड बन रहा है, 10 और 6 में बॉन्ड बन रहा है, मतलब 6 में कौन है, OH है, और यहाँ पे कौन है, ऐसे यहाँ पे 10 है। तो आप जानते हैं 7 में देखो 1 में क्या है, डबल बॉन्ड हो है, ठीक है, हो गया। तो अभी क्या करोगे, मुझे बताओ, यहाँ पे हम क्या करते हैं जनरली, ये जो नंबरिंग कैसे चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6, हाँ सॉरी, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है ना इधर, 10 और 6 में बॉन्ड बनना चाहिए था, तो वो तो हमने यहाँ पे बना दिया 5 6 में, लेकिन अल्फा एच निकलेगा किसका, ये माइनस यहाँ पे बनाया, ये OH बनाया, तो इधर का एच जो है वो निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ऐसे हम अल्डोल करते हैं। एक बार आप मतलब ऐसे करके देख सकते हो, तो यहाँ पे होगा फोर्थ ऑप्शन। 85 एसिटाल्डेhyde इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन, ओके, ओजोनोलिसिस, इसका ओजोनोलिसिस करोगे, यहाँ पे बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे फ्लोरो एसिटाल्डिहाइड, मतलब ये नहीं बनाएगा, ये बनाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ओके, यहाँ पे बनाएगा देखो ये देखो एसिटाल्डिहाइड, हाँ, ये टॉटामेरिज्म होगा, ये कैसे होगा, HC डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे CH2, ये टॉटामेरिज्म करेगा, H यहाँ पे जाएगा, तो बनाएगा C डबल बॉन्ड OCH3, एसिटाल्डेहाइड बना रहा है। और ये COCl रोजनवुड रिडक्शन, COH का COCl का COH, तो इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन। कौन नहीं बना रहा है वो ये पूछ रहे हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एंजाइम। अब ये बायोमोलिक्यूल के है, तो आप याद रखना ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा आप देख लो। तो एंजाइम में नॉट करेक्ट बोल रहे हैं, बायोकैटालिस्ट तो होता ही है,
कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ये जानते हैं। इट कैन कैट नहीं, ये तो नहीं कर सकता है ना। तो कैटलिस्ट अलग, एंजाइम तो क्या करते हो, प्रोसेस करते हैं। अब बायोमोलिक्यूल के हमने थ्योरी, ये सब थियोरेटिकल है, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। ये आप चार्ट देख लेना, देखो विटामिन का। नॉन रिड्यूसिंग शुगर आप जानते हैं, इसका रोटेशन होता है। इसकी ट्रिक में मैंने बताई थी। आरएनए और डीएनए में क्या है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन विच कार्बन शुगर डिफरेंशिएट्स, ओके, सेकेंड कार्बन में आता है ना। और ये सारे फॉस्फेट लिंकेज, ये वो आप थोड़ा थियरी में पढ़ सकते हैं। प्रोटीन्स आर, प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर। ये थियरी है, मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मेटाबॉलिज्म इन द सेल, ओके। ये बायोलॉजी में भी जो बायोमोलिक्यूल, इसी में से ही रिलेटेड है। सेल्यूलोज लीनियर, ओके, सेल्यूलोज का ट्रिक में बनाया था, बीटा ग्लूकोज है। चलिए, ये क्या है, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, उसमें उन्होंने ऐड किया है एच बी आर, ओके, एच बी आर। तो मार्कोनिकॉप रूल, लेकिन यहाँ पे दोनों ही क्या है, देखिए दोनों ही सेम कार्बोकैटायन है। तो पहले आएगा कौन, एच सी, यहाँ पे होगा बी आर और डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आएगा सी एच टू, और वापिस एच बी आर आएगा। तो आप जानते हैं ये कार्बोकैटायन, मार्कोनिकॉप रूल होगा, ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, क्योंकि ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन बाई रेजोनेंस दे रहा है। इसका मतलब सी पे, सी एच पे एक बी आर इधर, दूसरा बी आर इधर, और सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, जेमिनल डाइहालाइड। तो ये एक दो है, मतलब जेमिनल में एक एक बार ये आता है, मतलब इथिलीडीन ब्रोमाइड बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ओके। एन ब्यूटेन तो ज्यादा होगा, वन ब्यूटाइन, ब्यूटाइन का ज्यादा होगा, ब्यूटीन। लेकिन ये आइसो, मोर द ब्रांचिंग लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट। मीथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, मीथेन में डाला है ये, हाँ, कॉल ट्रिक है अपनी। क्या है, कॉल करो मॉल में और मांगो, मांगो क्या, टर्शरी, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड टर्शरी अल्कोहल। तो कॉल ओएल बनाएगा, मिथाइल अल्कोहल। चूज द अमाइड विच ऑन रिडक्शन विथ एल एल एच, सेकेंडरी अमाइड। कौन सा अमाइड है जो सेकेंडरी अमाइड देता है। तो यहाँ पे मुझे ये चाहिए अमाइड एन, और इधर भी आर चाहिए, ये वाला होगा तो ही सेकेंडरी अमाइड आएगा। तो ये बनाएगा आर सी एच टू एन आर, ये देखिए एच इधर होगा। तो इथेनामाइड तो नहीं होगा, देखो फिनाइल मिथाइल अमाइड। आर पे जगह पे पीएच रखो, और यहाँ पे सॉरी इधर पीएच रखो, और इधर सी एच थ्री रखो, इथेनामाइड होगा वो। टोल्यूनि इज नाइट्रेटेड, एक सेकेंड, थोड़ा यहाँ पे जगह बना देते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। 97, टोल्यून इज नाइट्रेटेड एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज, टोल्यून इज नाइट्रेटेड, पहले नाइट्रेशन करते हैं टोल्यून का। यहाँ पे है टोल्यून, नाइट्रेशन मतलब HNO3 और H2SO4 आपको ऐड करना है, तो ऑर्थो पैरा दोनों बनते हैं। यहाँ पे बनेगा CH3NO2, वाई, बिकॉज प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन देता है, तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्जेस आते हैं। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो बनेगा और दूसरा बनेगा पैरा। इसमें ऐड किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिडक्शन विथ 3 एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। रिडक्शन करोगे तो ये NH2 का, मैं एक साइड में जा रहा हूँ, सेम पैरा भी बनेगा। तो यहाँ पे रिडक्शन करोगे तो NH2 बनेगा, SnHCl। डायोजोटाइज्ड, ओके, डायोजोटाइजेशन करोगे तो NH2 में CH3NH2 में आएगा N2+Cl-, और उसमें क्यूप्रस ब्रोमाइड, ओके, CuBr ऐड करोगे, सैंड में रिएक्शन, तो ये CH3 होगा, और यहाँ पे आएगा Br। तो इसके साथ पैरा प्रोडक्ट भी बन रहा है, मतलब ये होगा मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा ब्रोमो टोल्यूसियस, फर्स्ट ऑप्शन। ए कंपाउंड विच ऑन रिएक्शन विद एक्वियस नाइट्रस एसिड गिव्स ऑयली नाइट्रोस अमाइन, ये तो सेकेंडरी अमाइन होगा। CaCl3 KOH कार्बिलामाइन रिएक्शन विद कंपाउंड फॉर्म बैड स्मेलिंग प्रोडक्ट, कंपाउंड इज, सुनो, CaCl3 KOH, मतलब एक कार्बिलामाइन रिएक्शन है, हीटिंग विद अ कंपाउंड, एक कंपाउंड है, उसमें CaCl3 KOH ऐड किया, तो आपको बनता है क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। उसका होता है बैड स्मेल, ये आपका है प्रोडक्ट। लेकिन वो पूछ रहे हैं कंपाउंड इज, मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, तो किसमें आप ऐड करते हो, ये कौन देता है, सिर्फ प्राइमरी अमाइन। कौन देता है, प्राइमरी अमाइन। टू ब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विथ पोटेशियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, टू ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो मतलब चार, उसमें दो ब्रोमीन, हीटेड विथ पोटेशियम इथॉक्साइड, इथॉक्साइड मतलब C2H5O-K+, ये तो SN2 होगा। ये जाएगा बैक साइड, अटैक करेगा और Br को निकालेगा। एक सेकेंड, इथॉक्साइड इन इथेनॉल है, हाँ सॉरी, इलिमिनेशन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी।
ये करेगा इलिमिनेशन। क्यों? सुनो, ये यहाँ देखिए, इन इथेनॉल मतलब अल्कोहलिक है, तो कोई भी अल्कोहलिक होता है तो इलिमिनेशन होता है। इलिमिनेशन में क्या आएगा? सी सी सी, और ये सी इधर भी आ रहा है, तो इसका बीटा ये स्टेबल होगा, तो डबल बॉन्ड इधर आएगा। तो ये ब्यूट टू ई बन रहा है। इसमें दो होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस, और इसमें स्टेबल कौन होता है? ट्रांस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ऑर्गेनिक में एक बात याद रखिए, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट।